अल्लामा किसे कहते हैं? किसी बच्चे से पूछें हम, पूछ लें इस वक्त, मजलिस क्लास में बदल जाएगी। कोई हरज नहीं है पूछ लेने में। ये बच्चा मेरे सामने बैठा है, ये बताओ अल्लामा के क्या मानी है? इन्होंने कहा कि इल्म जिसके पास हो मजालिस पढ़ता हो, यानी गोया अल्लामा के मानी है वो जो मजालिस पढ़ता हो। ये आम तौर पर जहनों में है ना, जहनों में क्या है? जो मजलिस पढ़ता हो उसे अल्लामा कहते हैं। अल्लामा यानी मजलिस पढ़ने वाला, चाहे जैसी भी पढ़ता हो। ये एक मानी वजूद में लाए गए हैं, अल्लामा यानी मजलिस पढ़ने वाला। भाई लफ्ज़ अल्लामा के ये मानी नहीं है। इल्म रखने वाले को कहते हैं आलिम, और बहुत ज़्यादा इल्म रखने वाले को कहते हैं अल्लामा। यानी अल्लामा के मानी है बहुत बड़ा आलिम, चाहे वो मजलिस पढ़ता हो या ना पढ़ता हो, असल जिक्र करता हो या ना करता हो, जिसके पास इल्म का ज़ख़ीरा हो उसे कहते हैं अल्लामा। इस मानी से हमारी नई नस्ल नावाकिफ़ है। कितनी क़यामत की बात है। अब बताइए हम जैसे फ़कीरों पे लाजिम है या नहीं कि जो लफ्ज़ मर रहे हैं उन्हें दोबारा जिंदा कर दें। ये अल्फाज तहजीब व सकाफत के अमानतदार हैं। इन लफ्ज़ों को मर जाने दें, पामाल हो जाने दें। अल्लामा के मानी अल्लामा मुबालगे का सेगा, इसमें आखिर में जो ते है वो ताए मुबालगा कहलाती है, यानी बहुत ज़्यादा आलिम, फहामा, बहुत ज़्यादा फहम रखने वाला। अल्लामा बहुत ज़्यादा इल्म रखने वाला। तारीख़ फ़िक़्ह में जब सिर्फ अल्लामा कह के लोग खामोश हो जाते हैं तो एक ही ज़ात मुराद होती है, एक से ज़्यादा नहीं। वो है अल्लामा हिल्ली की। फ़िक़्ह की तारीख़ में जब कहे क़ाल अल अल्लामा तो इसके बस एक ही मानी है। हालांकि 1400 बरस में कितने एक से एक आलम हुए, उलमा हुए, मुज्तहिदीन, फ़ुक़हा, फ़ुज़ला, उदबा, लेकिन जब कहेंगे अल्लामा तो एक ही ज़ात मुराद है, अल्लामा हिल्ली। और हमारे यहाँ अल्लामा के क्या मानी हो गए? मैं दस्ते अदब जोड़ के अर्ज़ कर रहा हूँ। आज पहली ही मजलिस में ये सब दर्द दिल बयान नहीं कर देना चाहिए था मुझे, लेकिन बहरहाल अब ज़बान पे आ रही है बात। मुझसे एक साहब की मुलाकात हुई और शक्ल व सूरत से वो बहुत अजीब से लग रहे थे। बाल बहुत बड़े हुए, बिखरे हुए, गरेबान खुला हुआ, कमीज़ अजीब अंदाज से पहने हुए, और हत्ता कि निशस्त उनकी बहुत अजीब थी। देखिए ना, बैठने का सलीक़ा होता है नहीं होता? हर काम का सलीक़ा होता है ना। बैठने का सलीक़ा होता है, उठने का, खड़े होने का, बात करने का, कपड़े पहनने का सलीक़ा होता है, हर चीज़ का सलीक़ा होता है। मैंने जब उन्हें देखा तो मतलब एक अजीब सी कैफियत महसूस हुई। पहली मुलाकात थी, कराची की बात नहीं कर रहा हूँ, पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, उनसे मुलाकात मेरी कहीं और हुई थी, दूसरे मुल्क में, शारजे में हुई थी। उन्होंने फिर अपने जेब से निकाल के एक कार्ड दिया मुझे। उस कार्ड पर 2 सत्रों में उनके अलकाब व आदाब लिखे हुए थे, छपा हुआ विजिटिंग कार्ड, बिजनेस कार्ड। क्या कहते हैं उसे? बिजनेस कार्ड, विजिटिंग कार्ड। मुझे दिया, उस पर 3 सत्रों में उनके अलकाब व आदाब लिखे हुए थे। खुद वो अपना नाम सही इमला के साथ नहीं लिख सकते थे। सही तलफ़ुज़ नहीं कर सकते थे नाम का। सही तलफ़ुज़, तलफ़ुज़ है ना, या तलफ़्फ़ज़ है या तलफ़ज़ है, क्या है? सही तलफ़ुज़ नहीं कर सकते थे, सही लिख नहीं सकते थे। ये जो अलम है, परचम, उन्हें नहीं मालूम था कि ये ऐन से लिखा जाएगा या अलिफ से। अलिफ से जो अलम है वो दर्द के माना में है,
दर्द, रंज, गम, अलम, और ये ऐन से अलम है, परचम, निशानी है। लेकिन उनको कहा क्या जाता था? अल्लामा। अब आप समझ रहे हैं कि लफ्ज़ अल्लामा कितना पामाल हुआ है। बताइए, इसकी तरफ तवज्जो दिलाने की ज़रूरत है या नहीं? हमारी तहजीब व सकाफत के कलीदी अल्फाज मरते जा रहे हैं, उन्हें मारा जा रहा है, और बहुत से लोग हैं जो खामोश हैं। आलिम खुद एक बड़ा मनसब है। हम लोग हर एक को आलिम नहीं कहते, चे जाए कि अल्लामा कहा जाए। अल्लामा यानी बहुत इल्म रखने वाला, चे जाए कि आलम। आलम तो फिर आलम है। इस मिंबर का हक पहचानने वाले इल्म हासिल करें, अदब हासिल करें, सलीका पैदा करें, और सबसे पहली और सबसे आखिरी शर्त यह है कि वह आका हुसैन सैयद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इखलास की सच्ची निस्बत पैदा करें। और इसके लिए एक निसाब होना चाहिए, तरबियत होनी चाहिए, तरबियती मरकज़, निसाब, एक सिलेबस, एक करिकुलम, और तरबियत करने वाले होने चाहिए। मिंबर पर आने वाला मुआशरे का मुअल्लिम होता है। मिंबर पर आने वाला मुआशरे का मुअल्लिम होता है। इस मुअल्लिम की तरबियत ज़रूरी है। आप जाइए तमाम यूनिवर्सिटीज़ में, जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज भी होता है या नहीं? भाई एक शख्स ने पढ़ लिया, लिख लिया, अंग्रेजी में आपने एमए कर लिया, पीएचडी कर ली, अब उसके बाद अगर अंग्रेजी में लेक्चरर बनना है तो आपको ये सीखना होगा कि अंग्रेजी पढ़ तो ली, पढ़ाएंगे कैसे। और हर इल्म फन, जबान से लेके साइंस तक, भी टीचर्स की ट्रेनिंग होती है, उसका एक अंदाज है। और ये दीन है, ये मजहब है, ये तहजीब आले मोहम्मद है, ये सरमाया आज़ा है। क्या इसको इसके मुअल्लिमीन की तरबियत की ज़रूरत नहीं है कोई मरकज़ आपके पास तरबियत का? नहीं है ना। तो एक मरकज़ ऐसा होना चाहिए जो मुअल्लिमीन मुआशरे हुसैनी की तरबियत का मरकज़ हो। बहुत से मसाइल बिगड़ जाते हैं, क्यों? देखिए, अगर मुझे याद आ जाए तो ये दो मिसरे सुना ही दूँ। इसी कराची में एक बंदे मोमिन ने अपने वालिद मरहूम का मजमूए कलाम मुझे दिया था, परवरदिगार उन्हें जज़ाए खैर दे। गालिबन आज़म लखनवी नाम था उनका, शायर मरहूम का। उनका ये शेर बड़ा दिलावेज़ लगता है मुझे, मुअल्लिमीन के लिए ख़ास तौर से। और अब शायर ने अपनी ज़बान में तग़ज़्ज़ुल के अंदाज़ में कहा है कि समझना आ गया वाइज़ को। आपकी तरफ इशारा चला गया, मैं अपनी तरफ इशारा कर। समझना आ गया वाइज़ को, समझाना नहीं आया। समझना आ गया वाइज़ को, समझाना नहीं आया। इसी से उसकी जानिब कोई दीवाना नहीं आया। ये जो सुखन बेतासीर हो जाता है, तालीम तरबियत बेअसर हो जाती है। क्यों? तरबियत याफ्ता खुद नहीं है तो हम दूसरों की क्या तरबियत करेंगे? तो इंशाअल्लाह ये शरफ कराची को हासिल हो रहा है, और इस बस्ती को और इन जवानों को, आपकी कमेटी को, कि आप दानिशगाह हुसैनी की तासीस कर रहे हैं। बहुत से मतालिब हैं, यूँ तो ज़ाहिर पूरा सिलेबस और करिकुलम बयान करूँ कि क्या पेश नज़र है तो वो उसके लिए सुबह तक गुफ्तगू भी नाकाफ़ी होगी। इसलिए बस इतना इशारा काफ़ी है कि इंशाअल्लाह आप में से हर एक के दिल की आवाज़ ये होगी, हर एक इसकी ज़रूरत महसूस कर रहा होगा कि एक ऐसा इदारा होना चाहिए मेयारी, इल्मी, तहकीकी, तरबियती, सकाफती, जहाँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाम नामी और इसमें गिरामी पर यह कायम अजीम इलाही और इस्लामी सकाफती तहरीक के मराकिज़ में तरबियत देने वालों की तरबियत की जाए।
एक निसाब हो, एक निज़ाम हो, एक पैटर्न हो, एक करिकुलम हो, एक सिलेबस हो। इंशाअल्लाह मैं देख रहा हूँ कि बहुत जल्द 6 महीने, 8 महीने, 1 साल में ये यहाँ पर एक बाकायदा काम करती हुई जिंदा यूनिवर्सिटी यानी इब्तिदा उसकी हो जाएगी। परवरदिगार इन जवानों को जज़ाए खैर अता फरमाए। अब मैं अपने अंदाज से 2-3 फ़िक्रे कह के इस बयान को समेट दूँ। यूं तो बहुत बड़ा सिलेबस है, बहुत बड़ा सिलेबस, छोटा नहीं है सिलेबस। हाँ, वो जुमला कह दूं अधूरा रह गया। मैंने कहा था कि हर मेंबर के लिए तो साहिब अमामा आप तलाश नहीं कर सकते। कोशिश करें कि हर मेंबर के लिए कोई साहिब अमामा हो। ये कोई तासुब नहीं है जो लोग अमामा नहीं पहनते उनके खिलाफ, लेकिन इस अमामे की अहमियत है। ये अमामा लिबास रसूल में से है। सीरत पैगंबर पे अमल करने की एक निशानी है अमामा पहनना। और खैर गुफ्तगू आगे बढ़ा दूँ। हर मेंबर के लिए हौज़ा इल्मिया नजफ़ या हौज़ा इल्मिया क़ुम से पढ़ा हुआ आलिम, फाजिल, कामिल, मुअम्मम नहीं ला सकते आप। मजलिसें महदूद नहीं हो सकती। तो जब मजलिसें महदूद नहीं हो सकती तो हर मजलिस के लिए जाकिर कहाँ से आएगा? जवानान अजीज, आप किसी भी शोबे इल्म से ताल्लुक़ रखते हो, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़ के किसी भी शोबे से, साइंस किसी भी शोबे से, आप उर्दू अदब के आदमी हो, आप इंग्लिश अदब, अंग्रेज़ी अदब के हो, इंग्लिश लिटरेचर के हो, फ़ारसी अदब के हो, अरबी अदब के हो, तारीख़ के हो, जोग्राफिया के हो, साइंस के हो, डॉक्टर हो, कंप्यूटर साइंटिस्ट हो, किसी भी मैदान में हो, पूरे तौर पर अपने मैदान की खिदमत कीजिए। मगर एक बुनियादी निसाब ये यूनिवर्सिटी फराहम करेगी जिसको पढ़ने के बाद आप इमाम के जाकिर भी बन जाएंगे। यानी ये नहीं है कि जाकिरी, इमाम हुसैन की जाकिरी सिर्फ मुअम्ममीन का हक है, हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। हर जवान हमारा जाकिर हुसैन होना चाहिए। हर जवान हमारा जाकिर हुसैन होना चाहिए, इसलिए कि ये कुरे अर्श पर इंसानी आबादी बहुत बड़ी है। अगर इतनी बड़ी तादाद में हमने अच्छे बामारिफत जाकिर नहीं पैदा किए तो एक एक फर्द बशर तक हुसैन का तज़किरा पहुंचेगा कैसे? तो आप में से हर एक को अपनी जिम्मेदारी महसूस करनी है। अब देख रहे हैं आप कि क्या तहरीक है इस फकीर की। हाँ, अब जाकिरीन की ये नस्ल तरबियत देने के लिए निसाब तो बहुत कुछ है जहन में और बहुत कुछ मुरतब किया है, सिलेबस और करिकुलम, लेकिन मुख्तसरन कहूँ तो मजलिस भी तमाम हो जाएगी और पूरी बात भी अदा हो जाएगी और माल मजलिस भी हासिल हो जाएगा। समझो इस पूरे ख़ास निसाब का जो जाकिरीन का है, सबसे मुख्तसर तरीन मतन बस 2 खुतबे हैं। एक खुतबे सज्जाद, एक खुतबे ज़ैनब।